Very good morning, students. Let us start with our 9th standards English Bridge course activity number 27. Now, today's part that we are going to learn, that is your learning outcome, is very easy. मे बी पॉसिबली आपको इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट येस, आप में से कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे रहेंगे जिन्होंने अभी तक इसके बारे में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की है. बट आई वुड से आई फील कि 99% बच्चे को तो भी ये आता ही है. व्हाट इज़ इट? दैट यू हैव टू गेस द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स यूजिंग मोबाइल. अभी मोबाइल आपके पास ऑलमोस्ट सभी के पास है, ऑलमोस्ट सभी के पास, हार्डली एनी कोई रहेगा जिनके पास अवेलेबल नहीं है. सो व्हेन यू हैव द मोबाइल इन योर हैंड, आपको उसके सारे फंक्शंस, उसके ऐप्स पता होते हैं. तो उसी में से कुछ ऐप्स ऐसे भी है जो आपको स्कूल के लिए यूज़फुल है. सो कंसिडरिंग दैट या कीपिंग दैट इन योर माइंड इन माइंड, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए आपका आज का जो एक्टिविटी का लर्निंग आउटकम है वो ये है दैट यू कैन लर्न हाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट एंड अननोन वर्ड्स. अननोन वर्ड्स के या डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग कैसे ढूंढने हैं. एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हाथ में डिक्शनरी ले सकते हैं, या फिर आप कभी भी गए चलते चलते रास्ते पे. कुछ बच्चे इतने क्यूरियस रहते हैं कि रास्ते पे चलते चलते किसी बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ इंग्लिश में, यू कैन रीड इट, बट आपको उसके मीनिंग पता नहीं रहते, राइट? तो कुछ बच्चे उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चे सच में क्यूरियस है फॉर लर्निंग इंग्लिश, उनको ये जानना ज़रूरी रहता है कि इसका मीनिंग क्या है आखिर. तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आपके पास डिक्शनरी, ऑफ कोर्स डिक्शनरी हमेशा सब आप हर जगह पे कैरी नहीं कर सकते, तो जहाँ पर हम डिक्शनरी कैरी नहीं कर सकते बट नाउ डेज मोबाइल तो कैरी कर सकते. सो हाउ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक आपको लर्निंग के लिए या एजुकेशन के लिए हेल्प करते हैं, वो हमको आज सीखना है. तो यहाँ पर मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल. तो यहाँ पर आपको देखो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए. सबसे पहले यू शुड यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस केयरफुली. चाहे आपके पास मोबाइल हो, एंड्रॉयड पीस हो, फिर वो सस्ता हो या महंगा हो, यू शुड यूज़ इट केयरफुली. सेकेंड, देन अगर आपको कोई एक्सट्रैक्ट दिया है, अभी ये एक्टिविटी के बारे में कि आपके क्लासरूम के अंदर एक्टिविटीज़ ली जा रही है, तो आपको वहाँ पर सिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द मीनिंग. तो आपको पहले वो दिया गया एक्सट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना है. फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए, दैट इज़ योर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आपके पास अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग. एंड देन ये जो डिवाइस है ये कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास डिजिटल डिक्शनरी होना ज़रूरी है. नाउ इट इज़ नॉट कंपलसरी कि डिजिटल डिक्शनरी में ही आपको सब कुछ मिलता है. 99% तो मिलता है, लेकिन समटाइम्स इट इज़ नॉट अवेलेबल. तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है कि कभी कभी आपकी डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश रहती है, या फिर मराठी रहती है, या फिर उर्दू भी रहती है, हिंदी उर्दू, जो आपको लैंग्वेज चाहिए उस हिसाब से. तो अदर दैन दिस डिक्शनरी आपको और एक ऐप बताया गया है जो है गूगल ट्रांसलेट. जब हम गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करते हैं, आपको लैंग्वेज कोई भी सिलेक्ट करनी है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता, जैसे कि सपोज़ आपको यहाँ पर यह दिख रहा है, यू कैन सी दिस ऐप हियर, गूगल ट्रांसलेट. इसके इस्तेमाल से इसको क्लिक करते हुए मैं इसको ओपन करूँगी, और मुझे यहाँ पर अगर इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूँगी. इंग्लिश टू कौन से लैंग्वेज में मुझे ट्रांसलेट करना है, जैसे यहाँ पर मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है, उर्दू की जगह पे अगर मैं हिंदी सेलेक्ट करती हूँ, वो डाउनलोड या जो भी फंक्शन है हो गया. अभी यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करूँगी, जैसे कि मुझे करना है सपोज़ स्कूल. तो स्कूल के लिए कई सारे वर्ड्स है, यू कैन सी हियर, वहाँ पे आपको एंडलेस ऑफ वर्ड्स आते हैं. देखो यू कैन यू सी हियर स्कूल यानी विद्यालय, स्कूल, शिक्षा, संप्रदाय, शिक्षालय, पाठशालालय, इतने अलग अलग मीनिंग उसके मिल रहे हैं. यानी उसको हिंदी सब्स्टिट्यूट वर्ड आपको मिल गए, उसी के साथ उसका इंग्लिश मीनिंग भी दिया गया है, सो दैट विल गिव यू क्लियरर आइडिया, बेटर आइडिया. क्लियर? तो इस तरीके से हमको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन डाउनलोड दिस ऐप इफ़ यू वांट. उसके अलावा इफ़ आई वांट टू गो फॉर उर्दू, देखिए मेरे पास ये डिजिटल डिक्शनरी है विच इज़ इन इंग्लिश टू उर्दू. सो इफ़ आई टाइप हियर एनी इंग्लिश वर्ड सच एज सपोज स्कूल, हियर मुझे उसके मीनिंग सामने मिल रहे हैं, मदरसा, और वैसे उसके इंग्लिश मीनिंग भी नीचे लिख रहे हैं. गेटिंग इट? तो इस तरीके से क्या होता है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए आप उस लैंग्वेज की डिक्शनरी आपके फ़ोन में डाउनलोड करके ले सकते हैं. स्पेशली गो फॉर ऑफलाइन वन. सो इस तरीके से क्या हो गया, यू कैन हैव अ डिजिटल डिक्शनरी इन योर हैंड, देन गूगल ट्रांसलेट ऐप. इसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपको
और एक बात होती है कि आपका टाइपिंग भी सुधरता है, बिकॉज जब हम गलत टाइपिंग टाइप करेंगे तब आपको सही मीनिंग नहीं मिलेगा, बट येस व्हेन यू विल टाइप करेक्ट स्पेलिंग यू विल हैव करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट, आजकल और एक फैसिलिटी आपको अवेलेबल हुई है, वो है क्या, यू कैन स्पीक आउट। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है देन यू कैन हैव वॉइस रिकॉर्डिंग या फिर वॉइस टाइपिंग, उससे भी आपको क्या होता है, करेक्ट मीनिंग मिलता है। देन यू कैन गो फॉर गूगल कीबोर्ड। अभी गूगल कीबोर्ड क्या है, सी यू कैन सी हियर गूगल इनपुट का आपको ये मिल रहा है यहाँ पर, राइट। सो इस तरीके से आप ये ऐप डाउनलोड करके आपके हिसाब से ट्रांसलेशन करा के ले सकते। देन फर्दर एज दे सेट आफ्टर गूगल कीबोर्ड यू कैन ऑल्सो गो फॉर स्क्रीन टच राइटिंग बाय फिंगर इन गूगल ट्रांसलेट। अभी गूगल ट्रांसलेट में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, गूगल ट्रांसलेट में भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन टच, आप डायरेक्ट फिंगर से लिख कर भी आपको चाहिए वो वर्ड्स लिख हासिल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, अभी आज की आपकी ये लर्निंग एक्टिविटी है क्या, सो पे अटेंशन, सी हियर देर आर मैनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। ऑफकोर्स इंग्लिश हमारी एज आई टोल्ड यू मदर टंग नहीं है, तो हम जब भी कोई नया पैराग्राफ पढ़ेंगे उसमें डेफिनेटली एक तो भी नया वर्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड हमको मिलेगा। सो ड्यू टू दीज वर्ड्स व्हाट हैपन्स विथ स्टूडेंट्स, दैट मीन्स व्हाट हैपन्स विथ यू इज़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट और पैसेज। इसकी वजह से you cannot understand the meaning of this, right? You cannot understand the meaning of paragraph or extract. So what students are supposed to do, आपको क्या करना है, students you can use online dictionary for that purpose। इसलिए मैंने आपको अभी जो options बताए, you can go for Google Translate और offline dictionary in English to the language that you required or you are comfortable in। फिर स्टूडेंट्स यू कैन डाउनलोड ऑक्सफर्ड डिक्शनरी इफ़ यू वांट। आजकल देखिए ऑक्सफर्ड डिक्शनरी सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ऐसा नहीं है, यू कैन हैव ऑक्सफर्ड डिक्शनरी फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू हिंदी, विच एवर लैंग्वेज यू वांट टू ट्रांसलेट इट इनटू। सो आप इस तरीके से और कोई भी दूसरा डिक्शनरी ऐप भी लोड कर सकते हैं आपके फ़ोन में, और यू कैन गो फॉर गूगल ट्रांसलेट ऐप इन योर मोबाइल, राइट। सो दिस वे आपको क्या हो जाएगा, you can find out the correct meanings of words. See now, I'll just give you one simple demo of how to find out the meaning of any new word from ऑनलाइन डिक्शनरी. अगर आपके पास ऑनलाइन डिक्शनरी आपने डाउनलोड कर ली है आपके फ़ोन में, तो हाउ टू फाइंड आउट द मीनिंग. नाउ राइट नाउ यहाँ पर आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बताया गया है. सो हम सारे ऑप्शंस देखेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू मराठी एज वेल. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, आप जो आपके डाउनलोडेड ऐप्स है डिक्शनरी के वो सिलेक्ट करेंगे. देन यू हैव टू टाइप द वर्ड, जो भी आपको वर्ड है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वर्क दिया गया है, वर्क यू टाइप्ड. उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसके सारे मीनिंग, जैसे यहाँ पर अब वो मराठी में आए हैं, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ वर्क, काम. देन उनके एंटोनिम्स क्या है वो भी बताए गए. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट वर्ड्स. उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, दैट ही वॉज टायर्ड आफ्टर अ डेज वर्क इन द फील्ड्स, राइट. उसी के बाद उसके पूरे और डिटेल में वर्ड्स क्या है आपको नीचे दिए गए. दिस इज़ इन मराठी. यू कैन गो फॉर सम अदर वर्ड्स सच एज इंग्लिश. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं उस. सी हियर work. You can have, see here that work यानी क्या, सही करना, काम है. You can have, see so many meanings are given below. Even you go for, you can go for English to English. What is the meaning of work? You can see here work के meaning भी दिए गए हैं. Employment, the place where you work, वंस एम्प्लॉयर, ये सारे क्या है वन वर्क के यूसेज से. यू कैन सी हियर, वहाँ पे उसको आप सेपरेट भी करके दिया है कि व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़ इट अ नाउन. अगर वो वर्ब है तो वर्ब का इस्तेमाल भी उसका कैसा करना है उसी के नीचे बिलो दिया गया है. उसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, ट्रांसलेशंस दिए गए हैं. यस. सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, व्हेन यू डाउनलोड एनी डिक्शनरी, स्पेशली ऑफलाइन ज़्यादातर, तो आपको जब नेटवर्क इश्यूज़ रहते हैं देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर it. And one more simple is you can go for directly Google app. आप गूगल में भी अगर कोई चीज़ टाइप करते हैं, कोई भी वर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्क ही ले लीजिए, तो आपको वर्क के लिए भी सामने उसके डिटेल्स आएंगे. यू कैन हैव द वर्क विकिपीडिया या उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स है, जो भी उसके सिनोनिम्स है या कोई वर्क है उससे रिलेटेड, वो आपके सामने आ जाता है, राइट.
सो यू कैन सी हियर, आपको यहाँ पर देखो, जब आप आपके ऑनलाइन डिक्शनरी में सर्च करेंगे आपको इस तरीके से उसका मीनिंग मिलता है, सिनोनिम एंटोनिम मिलते हैं, एज अ वर्ब उसका यूसेज क्या है वो मीनिंग, साथ ही साथ उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताया जाता है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गो फॉर ऑनलाइन डिक्शनरीज. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस, यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको ऑनलाइन पे ही स्विम, फ्रेंड, कूल, डेंटिस्ट, ये सारे मीनिंग आपको पता है, उसके बावजूद यू कैन गो फॉर इट. आपको ये सर्च करना है और उसके मोर देन वन जो भी मीनिंग है वो आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. प्लस वेट एंड आइकॉन, ये दो न्यू वर्ड्स भी है, इसके भी मीनिंग ढूंढ कर आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. सो दिस इज़ द वे आपको बताया गया है कि आपका जो आज का इवैल्यूएशन है वो क्या है, दैट इट इज़ टू बी चेक्ड. ये चेक होगा कि आप स्मार्टफोन कैसे हैंडल करते हैं. नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ यूट्यूब या फिर वीडियो देखने के लिए सिर्फ आपको इसका इस्तेमाल या गेम खेलने के लिए नहीं करना है, बट इवन फॉर एजुकेशनल पर्पज़ आप मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ गिवन हियर. ठीक है. नाउ बेस्ड ऑन दिस, सी आपकी लास्ट ईयर की जो 8th स्टैंडर्ड की बुक थी, ऑन इन दैट बुक पेज नंबर 75 आपको हाउ टू फाइंड आउट द मीनिंग इज़ गिवन. सी हियर, आपको सैम्पल के लिए स्क्रीन पे ये पेज दे रही हूँ मैं, जो आपको लास्ट टाइम दिया गया था 8th स्टैंडर्ड में. यू कैन सी हियर हाउ सी इट इज़ गिवन. वर्क, उसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर्क, इट इज़ नॉट वर्क, इट इज़ वर्क. देन उसका नाउन मीनिंग है, उसके सिनोनिम्स दिए गए हैं, एंटोनिम्स है, वर्ब दिए गए हैं. सो दिस इज़ हाउ व्हेन यू सर्च द वर्ब एनी वर्ड ऑनलाइन व्हाट हैपन्स, आपको उसकी ऐसी डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है. ओके. सो आई होप आज का जो आपका टेक अवे है टुडे का, व्हाट हैव यू लर्न इन टुडेज एक्टिविटी, इट इज़ गिवन बिलो दैट यू शुड बी एबल टू लर्न हैंडल स्मार्टफोन प्रॉपरली. यू नो दैट वेरी वेल, आई नो दिस, बट फिर भी एजुकेशनल पर्पस के लिए आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे. और फॉर दैट फर्स्ट आपको डाउनलोड कैसे करने की डिक्शनरी ये भी आपको बताया गया है. उस हिसाब से आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है उसमें आप कोई भी ऑनलाइन डिक्शनरी ऐप डाउनलोड कर लेंगे एंड ट्राई, जो आज आपके 6 वर्ड्स आपको दिए गए उसके मीनिंग आपको ऑनलाइन सर्च करने हैं. ओके. एक बार टाइप करके देखो या फिर एक बार वॉइस टाइपिंग भी करके देखो. दैट्स इट. हैव अ गुड डे.